बात है नेपाल की, जहां दो स्कूल लाइफ बेस्ट फ्रेंड जैनी और मारिया रहते थे। ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे, यहाँ तक कि ये दोनों अपने मन की बात भी एक दूसरे को बताया करते थे। लेकिन अब दोनों को हायर स्टडीज के लिए अलग अलग सिटीज में हॉस्टल में रहना पड़ा। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन किस्मत और पढ़ाई के चलते इन दोनों को अलग होना ही पड़ा। लेकिन फिर भी ये दोनों हर रोज एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बात करते, यहाँ तक कि जब से ये दोनों अलग हुए थे तब से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया था जब इन्होंने एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बात नहीं की हो। बात है जनवरी की एक सर्द रात की। मारिया के हॉस्टल में पावर ऑफ था। मारिया कैंडल जला के अपने रूम में अकेली बैठी हुई थी, क्योंकि आज उसकी रूममेट अपने घर पर गई हुई थी और आज ही पहली बार जैनी का वीडियो कॉल नहीं आया था, जिस पर मारिया ने कॉल करने की कोशिश की तो जैनी ने कॉल नहीं उठाया। इस पर मारिया ने सोचा शायद जैनी थक गई होगी और उसे जल्दी सोने की आदत है, इसलिए सो गई होगी। जिसके बाद मारिया भी सोने चली गई। तभी आधी रात को 1 बजे जैनी का वीडियो कॉल आया, जिस पर एक बार के लिए तो मारिया हैरान रह गई, पर उसने जैनी का कॉल उठाया और उससे पूछा, आज तुम कहाँ थी और तुमने मेरा कॉल नहीं अटेंड किया? और अब इतनी रात को कॉल, क्या बात हो गई थी? इस पर जैनी ने मारिया से सॉरी बोला और बोला कि आज मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए कॉल अटेंड नहीं कर पाई। और इसके बाद वे दोनों बातें करने लगे। बातों ही बातों में मारिया ने जैनी से पूछा, आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ रिजल्ट का? ये बात सुनते ही जैनी की शक्ल अचानक से पीली पड़ गई और वो कुछ घबराई हुई दिखाई दे रही थी। एक बार फिर से मारिया के पूछने पर जैनी ने बात को काटने की कोशिश की और बोला कि मारिया, मैंने तुम्हारे पीछे अभी किसी को भागते हुए देखा। ये बात सुनकर मारिया डर गई, क्योंकि वह हॉस्टल रूम में अकेली थी। मारिया अंदर से तो बहुत डरी हुई थी, पर वो इस बात को मजाक में लेकर कहती है कि फालतू में मजाक मत करो, मैं नहीं डरने वाली। जिसके बाद बहुत देर तक बातें चलती रही। रात के 2 बज रहे थे कि तभी अचानक जैनी अलग बिहेव करने लगी, जैसे कि वो कहीं जाने वाली हो हमेशा के लिए। और तो और जैनी के शरीर से बहुत ज्यादा पसीना बह रहा था कि तभी जैनी ने मारिया से कहा कि तुम मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखना। मारिया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी जैनी का गला सूखने लगा और वह उठकर फ्रिज की तरफ गई पानी पीने के लिए, और आते समय उसने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी मारिया को कंपनी देने के लिए। और वह फिर से लैपटॉप के सामने आकर बैठ गई और मारिया से बोली, तुम अपना भी ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। यहाँ पर मारिया कुछ समझ नहीं पा रही थी कि जैनी आज ऐसी बातें क्यों कर रही है। और मारिया ने जैनी से पूछा, तुम आज ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें आज क्या हो गया है? तुम जा कहाँ रही हो? कि तभी एकदम से बिजली कड़कने के कारण जैनी के कमरे में रोशनी हुई और मारिया ने देखा कि जैनी के पीछे फैन पर एक लड़की की लाश लटकी हुई थी, मानो किसी ने आत्महत्या की हो। मारिया ने तुरंत जैनी को बताया, मगर जैनी ने इस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया और ना ही पीछे मुड़कर देखा। मारिया बार बार जैनी को कहती रही, मगर जैनी को ना जाने क्या हो गया था। फिर एकदम से जैनी बहुत तेज रोने लगी। उसकी आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी कि मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे वीडियो कॉल पर नहीं, बल्कि वह सामने बैठकर रो रही हो। इससे पहले कि मारिया जैनी से कुछ पूछ पाती, एकदम से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मारिया ने जैनी को फिर से कॉल लगाया, लेकिन पूरी रिंग जाने के बाद भी जैनी ने कॉल नहीं उठाया। मारिया बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसे जैनी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। जैसे तैसे उसने वो काली रात निकाली, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठी तो उसे अपने पिता का कॉल आया, जिन्होंने बताया कि एग्जाम में फेल हो जाने के कारण डिप्रेशन में आकर जैनी ने पंखे से लटक कर रात 9 बजे आत्महत्या कर ली। जिसे सुनकर मारिया दंग रह गई। मारिया ने आज एक ऐसे दोस्त को खोया था जिसने मरने के बाद भी
उसे वीडियो कॉल किया और उससे बात की। फैमिली, आज की हमारी ये स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर पारवानी पाटिल द्वारा हमें साझा की गई है। फैमिली, अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं क्या कोई है 23@gmail.com पर। तो फैमिली, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके।